दोस्तों, आपने टाइम मैनेजमेंट पे तो कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। इसका कारण ये है, हम अपने टाइम मैनेज को इस तरह बनाते हैं जो 2-3 दिन के लिए तो सही रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप उससे बोर होने लगते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पहले आप ये समझें कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। इसका अर्थ बस इतना है कि जो काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले करना, ना कि कई सारे कामों को एक साथ करना। दूसरा सवाल, हमें इसे कैसे बनाना चाहिए? तो इसे हमें अपने सुविधा के अनुसार बनाना चाहिए, जिससे आप इसे इंजॉय भी कर सकें। जैसे आपको टाइम टेबल को काफ़ी सरल बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अपना टाइम टेबल भेज रही हूँ और आप देख रहे हो मैं किसी भी किताब को पेज के हिसाब से पढ़ रही हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि पेज के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे आप कई पन्नों की किताबों को बड़ी आसानी से पढ़ पाओ और याद रख पाओ। टाइम टेबल बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, टाइम टेबल को आसान रखें। नंबर 2, टाइम टेबल को प्राथमिकता के हिसाब से बनाएं। नंबर 3, टाइम टेबल में कुछ ऐसी चीज़ें भी जोड़ें जिसे आप इंजॉय कर सकें, जैसे चेस खेलना, कोई मोटिवेशन वीडियो देखना, म्यूज़िक सुनना या अपनी हॉबी पे काम करना। नंबर 4, टाइम टेबल का अर्थ यह नहीं है कि चीज़ों को घंटों घंटों तक करना, बल्कि उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आप उस चीज़ में कभी सफल नहीं हो सकते जिसमें आपका मन नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप क्लास में हो और टीचर कुछ पढ़ा रही है, लेकिन आपका मन कहीं और है। इससे होगा ये कि आपको टीचर की कही हुई बात समझ में नहीं आएगी और फिर आप ये शिकायत करेंगे कि आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, और आएगा भी कैसे जब आपका ध्यान ही नहीं था। आपने देखा होगा लोग कई कई घंटों किताबों में बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, तो इसका कारण मन की कमी है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, वे दोनों सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक का नाम था कमल और दूसरे का नाम था विजय। कमल पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगता था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसका मन इधर उधर भटकने लगता था। वहीं विजय, जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, परंतु वह कई कई देर तक पढ़ाई हुई चीज़ों को अभ्यास करता था। अब परीक्षा को कुछ ही दिन बचे थे, तो विजय ने कमल से कहा कि तुमने सारी चीज़ें पढ़ी या नहीं? तो कमल ने कहा, अरे सब आसान है, एक रात पहले बैठकर सब हो जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर। विजय ने लाख समझाया कि एक रात पहले कुछ नहीं होता, लेकिन कमल ने एक न सुनी। फिर परीक्षा हो गई और जब परिणाम आया तो विजय ने परीक्षा निकाल दी और कमल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। कमल को तब एहसास हुआ कि चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि होशियार होने से कुछ नहीं होता, ज़रूरी है चीज़ों को बार बार दोहराएं और अपने मन को उस कार्य में लगाएं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और अगर मन का साथ मिल जाए तो आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इस कहानी ने हमें यही सीख दी, सारा खेल मन का है। हम वहीं रहते हैं जहां हमारा मन रहता है, और किसी चीज़ में मन लगाने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपका ध्यान चीज़ों को समझने और उन्हें ग्रहण करने पर भी होना चाहिए, यानी हम इस चीज़ से क्या सीख रहे हैं। ये भी ध्यान रखें कि आप एक काम को एक वक्त पर करो और उस कार्य में अपनी आत्मा को झोंक दो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस कार्य से आपको कोई लाभ भी मिल रहा है या आप उस कार्य में सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अंत में आप मेरे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ढेर सारा प्यार दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं रिंकी आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक